बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट बोर्ड को बिलाखिर इमरान खान का ख्याल आ गया, लेकिन इमरान खान का ख्याल क्रिकेट बोर्ड को कई फिटकारों के बाद आया है। इनकी तरफ से एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें 1952 से लेके अब तक जो क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड थे, जो कारनामे थे, उस पर मुश्तमिल ये वीडियो थी। लेकिन इमरान खान का ज़िक्र इसमें से गायब था। थंबनेल पर इमरान खान की तस्वीर ज़रूर दी गई थी, लेकिन वीडियो में इमरान खान का तज़किरा नहीं किया गया था। आखिरकार इमरान खान को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? जब तक क्रिकेट मौजूद है, जब तक क्रिकेट खेली जा रही है, इमरान खान को क्रिकेट की तारीख से माइनस करना नामुमकिन है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता 1992 का, ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान ने बहुत से रिकॉर्ड कायम किए। इसकी और वजह है जिसकी वजह से इमरान खान को क्रिकेट की तारीख से किसी भी तौर माइनस नहीं किया जा सकता। जब भी क्रिकेट का जिक्र होगा, आज या आज के बाद, सदियों बाद, जब तक क्रिकेट ज़िंदा है, तो इमरान खान के तज़किरे के बगैर क्रिकेट की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। गो कि इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तान का, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के हरीफ हैं, इसी तरीके से बल्कि इससे भी बढ़कर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट में हरीफ भारत है। और इमरान खान का ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता कि इमरान खान ने भारत के ख़िलाफ़ 39 मैचों में कप्तानी की। 39 में से उन्होंने 23 मैच जीते, उनमें वनडे हैं और उनमें टेस्ट मैच हैं। ऐसा पाकिस्तान के किसी कप्तान की तरफ से कारनामा सामने नहीं आया, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर हैदराबाद में जो कुछ 1982 में हुआ था, इमरान खान पर इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि जावेद मियांदाद 280 पर खेल रहे थे। इमरान खान ने जावेद मियांदाद से पूछे बगैर इनिंग डिक्लेयर कर दी। इस पर जावेद मियांदाद की तरफ से भी उन दिनों दबे लफ्ज़ों में एतराज़ किया गया। जब रिटायरमेंट हो गई तो उसके बाद तो जावेद मियांदाद खुल कर बोले कि मुझे इमरान खान बता देते कि मैंने इनिंग डिक्लेयर करनी है, तो मैं फिर उसके मुताबिक सोच लेता, सेंचुरी बनाने की कोशिश कर लेता। लेकिन इसके बाद जावेद मियांदाद ने कहा कि नहीं, इमरान खान का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, इमरान खान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रिपल सेंचुरी बना लेता, 1 रन पहले भी बंदा आउट हो सकता है। तो जावेद मियांदाद ने फिर ये भी कहा कि इमरान खान का फ़ैसला दुरुस्त है, मैच रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेले जाते हैं। इमरान खान ने यही किया था। जावेद मियांदाद का स्कोर 280 था, इमरान खान ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। जावेद मियांदाद कहते हैं कि जब मैं इनिंग डिक्लेयर होने के बाद वापस पेविलियन आ रहा था तो सुनील गावस्कर मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हुआ, तो मैं भी इस पर खामोश रहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर मैं कप्तान होता, मेरे खिलाड़ी के 280 रन स्कोर हो चुके होते, तो मैं उसको ट्रिपल सेंचुरी बनाने का मौका देता। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया था। इमरान खान का उस वक्त भी और उसके बाद भी यही मौक़िफ़ था कि हम रिकॉर्ड बनाने के लिए मैच नहीं खेलते, हम जीतने के लिए मैच खेलते हैं। इमरान खान ऑलराउंडर थे, बैटिंग में भी उनके बड़े रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कई ऐसे मैचेस भी हैं जिनमें उन्होंने अपनी सेंचुरी छक्का लगाकर मुकम्मल की। हमने तो ये देखा है कि अमूमन जब 90 स्कोर पहुंचता है, बल्कि 80 स्कोर जब होता है, तो फिर टिक 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 टेस्ट मैचेस में खसूसी तौर पर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इमरान खान की तरफ से कभी भी उनकी स्पीड में कमी नहीं। इमरान खान ने कई ऐसे मैचेस जिसमें पाकिस्तान की टीम हारने लगती थी, वो टुक 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 करते थे, और फिर जब उनको मौका मिलता था वो फिर रन्स के अंबार लगा देते थे। ऐसे कई मैचेस इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान को जितवाए गए। बात हम कर रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इमरान खान को इग्नोर किया गया, इमरान खान को नज़रअंदाज कर दिया गया जानबूझकर। शायद कोई प्रेशर हो। बहरहाल जब वीडियो क्रिकेट के शायकीन के सामने आई तो फिर एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। कुछ लोगों की तरफ से इसकी तारीफ़ ज़रूर की गई, लेकिन ज़्यादातर ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसी फिटकार भेजी कि क्रिकेट बोर्ड अपना फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर हो गया, और नई वीडियो जो जारी की गई है उसमें इमरान खान का तज़किरा मौजूद है। बात हम कर रहे थे कि इमरान खान के तज़किरे के बगैर क्रिकेट की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। साथ हमने ये भी कहा कि इसमें इमरान खान के रिकॉर्ड्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये भी कहा कि इसमें वर्ल्ड कप को भी आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, जबकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बिलफर्ज आप वर्ल्ड कप को भी नज़रअंदाज कर दें तो फिर एक कारनामा क्या रह जाता है कि जो इमरान खान को तारीख में ज़िंदा रखेगा। वो जो कारनामा है एम्पायर्स का गैर जानबदार होना। न्यूट्रल एम्पायर्स को इमरान खान की तरफ से
انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جس ملک میں بھی کوئی مہمان ٹیم جاتی تھی تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ میزبان ٹیم امپائروں سے مل کر سیریز جیت لیا کرتی تھی۔ خالی کوئی ایسی سیریز ہوگی جو مہمان ٹیم جیتا کرتی تھی تو پاکستان میں بھی جب ٹیمیں آتی تھی یہی الزام لگتا تھا کہ امپائروں کی مدد سے انہوں نے ٹیسٹ سیریز ون ڈے سیریز جیت لی ہے۔ عمران خان اپنے دور کے اگر پوری دنیا کے نہیں تو پاکستان کے طاقتور ترین کپتان تھے، وہی سلیکٹر تھے، وہی کوچ تھے، وہی کرکٹ کے حوالے سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایسا طاقتور کپتان نہ تو پہلے پاکستان کی تاریخ میں آیا اور نہ ہی اس کے بعد آیا۔ اس کے بعد آنے والے تو خصوصی طور پر کرکٹ بورڈ کے اور چیئرمین کے ایک ڈاؤٹ سے ثابت ہوئے ہیں، لیکن عمران خان بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ عمران خان نے پاکستان میں پہلی بار نیوٹرل امپائرنگ کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا مجبور ہو گئی غیر جانبدار امپائر رکھنے پر۔ اب کسی بھی ملک کی طرف سے کبھی ایسی شکایت نہیں آتی کہ میزبان ٹیم نے ریفریز کو امپائروں کے ساتھ ملا کر کوئی میچ جیت لیا ہو۔ تو یہ کارنامہ عمران خان کو کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ویسے تو عمران خان کے اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے تو عمران خان نے 88 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 175 انہوں نے ون ڈیز کھیلے ہیں۔ ان کی بیٹنگ اوسط رہی ہے 37 اور ان کی بالنگ اوسط رہی ہے 22، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اور عمران خان اپنے دور کے بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک تھے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان اس دور میں 4 آل راؤنڈر ہوا کرتے تھے، جن میں ایک تو کپل دیو تھے، یہ سب سے کمزور آل راؤنڈر تھے۔ بہرحال ان کی بیٹنگ کافی بہتر تھی۔ آئین بوتھم یہ برطانیہ کے آل راؤنڈر تھے، بالنگ اور بیٹنگ میں ان کی ایک جیسی صلاحیت تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر رچرڈ ہیڈلی، یہ نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر تھے، بہترین آل راؤنڈر تھے۔ عمران خان اور رچرڈ ہیڈلی میں 19-20 ہی کا فرق تھا۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ کرکٹ بورڈ نے عمران خان کو پہلی ویڈیو میں نظر انداز کیا۔ جب شدید تنقید ہوئی تو ایک اور ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں عمران خان کی خدمات کا، عمران خان کے ریکارڈز کا، عمران خان کی بیٹنگ کا، عمران خان کی بالنگ کا، عمران خان کے آل راؤنڈر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان کو انہوں نے ویڈیو میں شامل کر دیا۔ پہلے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے انہوں نے سعید انور اور محمد یوسف کو بھی مائنس کر دیا تھا۔ دوسری جو ویڈیو آئی ہے اس میں بدستور سعید انور اور محمد یوسف مائنس ہی ہیں۔ چلے کرکٹ بورڈ نے عمران خان کو ان کا وہ مقام دے دیا جس کے وہ حقدار اور سزاوار تھے۔ یہ سب کے لیے ہے کہ سیاست اپنی جگہ پر ہے لیکن کھیلیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔